Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म एंड द मराठास इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। मराठास डिफीटेड द पोर्तुगीज ड्यूरिंग द सीज ऑफ डैश। तो आंसर इज बी, फोंडा और फोंडा। Second, the political relation between Chhatrapati Shivaji Maharaj and the British began due to the Dash episode. The answer is Afzal Khan. Third, the younger brother of Bajirao Peshwa I defeated the Dash at Vasai. The answer is Portuguese. Fourth, the third battle of Panipat was fought between Marathas and the Dash. The answer is B, Abdali. अहमद शाह अब्दाली भी इसका नाम था। अहमद शाह दुर्रानी भी इसी का नाम था। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो अब इसके अंदर हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। तो इनकरेक्ट पेयर ये है जो फ्रेंकोइज मार्टिन का लिखा हुआ था, चीफ ऑफ डच फैक्ट्री, जबकि आंसर है गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्संस और इवेंट्स। नंबर 1, द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। तो आंसर है पोर्तुगीज। फर्स्ट यूरोपियंस जो थे वो पोर्तुगीज थे जो इंडिया में आए थे। वास्को डा गामा हमने नाम सुना हुआ है। सेकेंड, द प्लेस वेयर द पोर्तुगीज स्टोर्ड एम्यूनिशन, जहां पे वो लोग एम्यूनिशन वगैरह रखते थे, वो जगह थी पनवेल। थर्ड, द ऑनर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज विथ ट्रिब्यूट्स फॉर, दे ऑनर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज विथ ट्रिब्यूट्स फॉर ensuring the safety of their factories and issuing trading permits। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ओनर किया था, क्योंकि वो उनकी फैक्ट्रीज को जो है वो सेफ रखने के लिए हेल्प कर रहे थे और उनको ट्रेडिंग की परमिट्स भी दी थी। तो वो लोग थे द डच। फोर्थ है द ब्रिटिश एजेंट एट जैतापुर। द आंसर इज वेलाजी। वेलाजी जो थे वो जैतापुर में ब्रिटिश के एजेंट थे। फिर बी है चूज द राइट रीजन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस है छत्रपति शिवाजी महाराज लिवाइड ऑक्ट्रॉय ऑन द सॉल्ट ट्रेड। उन्होंने सॉल्ट ट्रेड पे ऑक्ट्रॉय लगाया था, टैक्स लगाया था, टू स्टॉप द ब्रिटिश ट्रेड ऑफ सॉल्ट, ताकि जो ब्रिटिश लोग सॉल्ट का ट्रेड कर रहे हैं वो रुक सके। क्वेश्चन नंबर 3 ओन ओपिनियन वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। नंबर 1, राइट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग द यूरोपियन ट्रेडर्स एज सीन इन द आज्ञापत्र। आज्ञापत्र में जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज है यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में, उसके बारे में हमें लिखना है। आंसर है पेज नंबर 24 में। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पॉलिसीज रिगार्डिंग द यूरोपियन ट्रेडर्स एज सीन इन हिज आज्ञापत्र आर एज फॉलोज। आर एज फॉलोज लिख के फिर पेज नंबर 24 पे जाना है और वहां पे हमें इसका आंसर मिलेगा। तो आइए पेज नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए ये वाला जो आप हाईलाइटेड देख रहे हो वो लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है आर एस फॉलोज। नंबर 1, टू कीप देम एट बे मेंटेनिंग ओनली बिजनेस रिलेशंस, मतलब उनसे सिर्फ बिजनेस रिलेशन करना है वरना उनको दूर रखना है। नेवर अलॉट देम एनी स्पेस नियर अ सी फोर्ट, समुद्र में जो फोर्ट है, किले हैं, उसके पास उन्हें कोई जगह नहीं देना है। फिर ये पॉइंट लिखिए, प्रिकॉशंस हैज टू बी टेकन टू सी दैट देयर एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट कॉज एनी न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इनकन्वीनियंस, कोई भी इनकन्वीनियंस क्रिएट ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। डू नॉट परमिट देम टू इरेक्ट परमानेंट बिल्डिंग, उन्हें परमानेंट बिल्डिंग बनाने ना दी जाए। दे मस्ट एक्सेप्ट दीज कंडीशंस अदरवाइज दे आर ऑफ नो यूज, उन्हें हमारी ये शर्तें माननी पड़ेगी वरना उनका कोई काम नहीं है। इफ यू फाइंड फॉरेन ट्रेडर्स इन द एनिमी लैंड ड्यूरिंग आवर एक्सपेडिशन देयर, अगर हम किसी एक्सपेडिशन पे वहां जा रहे हैं और वहां पे फॉरेन ट्रेडर्स मिले, अ फाइन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम देम, तो उनसे फाइन लेना है। आफ्टर दे पे द फाइन, उसके बाद जब वो फाइन दे दें, दे शुड बी सेंड बैक टू द फैक्ट्री और द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड अराइव्ड, फिर उन्हें दोबारा फैक्ट्री भेज देना है या फिर वहां भेज देना है जहां से वो आए थे।
दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर लाइक एन एनिमी इज ट्रीटेड, लेकिन हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम दुश्मन के साथ कर रहे हैं। मतलब हम कहीं पे दुश्मन से लड़ने गए और वहां पे हमें ये ट्रेडर्स भी मिल गए तो उनके ऊपर फाइन चार्ज करेंगे और उनको वापस भेज देंगे। जो रवैया, जो बिहेवियर हम दुश्मन के साथ करने वाले हैं वो उनके साथ नहीं करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी थी यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एक्सप्लेन छत्रपति शिवाजी महाराज रेजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग मराठा सॉवरेनिटी। मराठा सॉवरेनिटी को के लिए, उनकी सेफ गार्डिंग के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या पॉलिसी थी वो पढ़ना है। पेज नंबर 28-29 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 28 और 29 पे चलते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करना है। हेनरी ऑक्सिंगटन, अ ब्रिटिश एजेंट, ये ब्रिटिश एजेंट थे, वॉज प्रेजेंट इन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जब कोरोनेशन की जा रही थी, उनको ताज पहनाया जा रहा था, उस टाइम पे हेनरी ऑक्सिंगटन जो कि ब्रिटिश एजेंट है वो वहां पर थे। ही ऑब्टेन्ड द परमिशन टू ओपन अ ब्रिटिश फैक्ट्री एट राजापुर। उन्होंने वहां परमिशन ली एक ब्रिटिश फैक्ट्री को ओपन करने के लिए राजापुर में। ऑन 12 जून 1674 an agreement was signed between the British and the Marathas। और फिर 12 जून 1674 को मराठास और ब्रिटिश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। The following terms and conditions were included in the agreement। अब क्या कंडीशंस थी? तो नंबर 1, issuing permission for the British to trade in स्वराज्य, to open factories in राजापुर, दाबोल, चावल एंड कल्याण। ये 2 पॉइंट्स हुए। थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ द मराठास टू लिवाई 2.5% ऑक्ट्रॉय ऑन द ब्रिटिश गुड्स एक्सेट्रा। ये कुछ टर्म्स थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ ब्रिटिश कॉइनेज इन द मराठा डोमिनेशन। यानी जो मराठा साम्राज्य है या मराठास का जहां जहां पे राज है वहां पे ब्रिटिश की कोई भी जो कॉइन या सिक्के है वो यूज नहीं होंगे। ही ऑल्सो डिसमिस सम ऑफ द कंडीशंस पुट बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश की कुछ कंडीशंस को भी उन्होंने डिसमिस किया, such as the British goods found afloat from the wrecked ship should be returned to them। यानी कोई शिप अगर डूब गई और उसमें अगर ब्रिटिश का कोई सामान तैरता हुआ मिला या बह के आता हुआ मिला तो वो उनको वापस दे दिया जाएगा। एंड द मराठास शुड एंटर अ ट्रीटी विद द सिद्धीज ऑफ जंजीरा। दिस क्लियरली रिवील्स हिज रेजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग मराठा सॉवरेनिटी। इससे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से मराठा सॉवरेनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोर्थ का थर्ड है, व्हाई डिड द स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा रूल इन इंडिया केम टू एन एंड। इतना पावरफुल मराठा साम्राज्य इंडिया में कैसे खत्म हो गया? पेज नंबर 30 पे इसका आंसर है। आइए डिक्लाइन ऑफ मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहां से शुरू करना है। इन 1765 द ब्रिटिश टुक ओवर द फोर्ट एट मालवान। मालवान में ब्रिटिश ने फोर्ट पे कब्जा किया। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा हिज यंगर ब्रदर नारायण राव बिकेम पेशवा। माधवराव पेशवा के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव जो थे वो पेशवा बने। इन हिज राइन, उनके जमाने में द ब्रिटिश ट्राइड टू कॉन्कर थाने, वसई, विजयदुर्ग एंड रत्नागिरी। इन सब जगह पे ब्रिटिश ने कब्जा करने की कोशिश की। इन नॉर्थ इंडिया द मुगल एम्परर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ शिंदे होलकर्स। शिंदे होलकर्स की प्रोटेक्शन में मुगल एम्परर्स थे। बाय दिस टाइम द ब्रिटिश हैड बिकम एक्टिव टू गेट द कस्टडी ऑफ द मुगल एम्परर। ब्रिटिश भी इतने एक्टिव हो गए थे कि वो भी मुगल एम्परर की कस्टडी लेने के लिए तैयार थे। एंड टू रिड्यूस द पावर ऑफ भोसले डायनेस्टी ऑफ नागपुर इन बंगाल। और बंगाल में जो भोसले डायनेस्टी मजबूत हो चुकी थी उनको कमजोर करना चाहते थे, उनके पावर को कम करना चाहते थे। फिर यहां तक लिखने के बाद यहां से लिखिएगा एक पॉइंट, द ब्रिटिश एनवॉय हु वाज प्रेजेंट इन द मराठा कैंप। ब्रिटिश एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है डिप्लोमेटिक मैसेंजर, या जो डिप्लोमेटिक बातों के लिए जो मैसेंजर होता है, या सिंपल वर्ड में कहूं तो रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव जो कि मराठा कैंप में प्रेजेंट था, कुड माइन्यूटली, वो बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था, एंड स्टडी द मिलिट्री टेक्टिक्स ऑफ द मराठास। वो मराठा की मिलिट्री टेक्टिक्स को समझ रहा था। लेटर विद द हेल्प ऑफ दिस एनवॉय, इसी मैसेंजर, इसी रिप्रेजेंटेटिव की मदद से लॉर्ड वेलेस्ले कुड डिफीट द मराठास। लॉर्ड वेलेस्ले मराठास को हराने में सक्सेसफुल हुआ। नाना फडणवीस डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव पेशवा टू। बाजीराव पेशवा टू के टाइम नाना फडणवीस की भी डेथ हो गई।
द रिलेशंस बिटवीन होलकर एंड बाजीराव पेशवा टू हैड टर्न बिटर। होलकर और पेशवा बाजीराव टू के बीच में भी रिलेशंस थोड़े से कड़वे हो चुके थे। एज अ रिजल्ट यशवंत राव होलकर अटैक्ड पुणे, जिसकी वजह से यशवंत राव होलकर ने पुणे पे अटैक किया। बाजीराव पेशवा टू पैनिक्ड एंड सॉट अजाइलम फ्रॉम द ब्रिटिश। वो थोड़े से टेंशन में आ गए, पैनिक हुए और उन्होंने ब्रिटिश का सहारा ले लिया। अजाइलम का मतलब होता है उनका सहारा लेना या उनके पास शरण लेना, हम लोग कहते हैं हिंदी में कि उनके पास शरण लिया। द ब्रिटिश ट्रीटी साइन बाय the treaty signed by the British and Peshwa after this instance is known as Treaty of Vasai। ये जो पेशवा और ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वसई। However, this treaty was not acceptable to शिंदे and होलकर, लेकिन शिंदे और होलकर ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया। Hence, there was another Anglo-Maratha war in 1803। 1803 में एक और मराठा और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। The third Anglo-Maratha war was fought in 1817। टोटल 3 लड़ाई हुई, जिसमें थर्ड मराठा वॉर जो थी वो 1817 में हुई। ये लाइन में पढ़ना भूल गया, सॉरी। द मराठाज वर डिफीटेड इन दिस वॉर। 1803 में मराठा हार गए। फिर 1817 में थर्ड हुई, द मराठाज वर अगेन डिफीटेड, उसमें भी मराठाज हार गए। एंड द मराठा रूल केम टू एन एंड इन 1818। और इस तरह 1818 में मराठास का राज्य जो था वो खत्म हो गया। बाजीराव पेशवा वॉज ग्रांटेड एन एनुअल पेंशन बाय द ब्रिटिश। बाजीराव पेशवा को साल की पेंशन ब्रिटिश देने लगे। एंड ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन बिथुर नियर कानपुर। और कानपुर के पास बिथुर नाम की जगह में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, बिता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर 29 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपकी टेक्स्ट बुक आप लेकर ही बैठे होंगे, उसमें आप पेज नंबर 29 पे एक मैप है वो देखिए, और यहाँ क्वेश्चन से मैं आपको उसके आंसर्स बताता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, वेयर वर द डच कॉलोनीज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में डच कॉलोनीज कहाँ थी? तो उसका आंसर है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया देयर वर वेयर हाउसेज एट, वेयर हाउसेज मतलब उनके गोदाम थे, कहाँ पे? वेनगुर्ला इन कोंकण, फोटोनोवो एंड तेगनापट्टम इन कर्नाटका। इन सब जगह पे उनके गोडाउन वगैरह थे। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डिड द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई थी? आंसर है पौंडीचेरी। थर्ड है, हुज फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश इन आगरा एंड इलाहाबाद। आगरा और इलाहाबाद में किसकी फैक्ट्री थी? तो आंसर है देयर वर नो फैक्ट्रीज इन आगरा एंड इलाहाबाद। आगरा और इलाहाबाद में कोई फैक्ट्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि इट वाज रूल्ड बाय द मुगल। वहां पे मुगलों का राज था, ब्रिटिश का राज नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की जो मार्किंग है और आंसर्स एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।